ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जी हाँ, G20 के मीटिंग्स के साइडलाइन में इसे लॉन्च किया गया। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बेसिकली इज अ आइडिया बाय इंडिया, यूएसए एंड ब्राजील। इन तीन कंट्रीज के द्वारा इस आइडिया को सबसे पहले पुट फॉरवर्ड किया गया। इसी के अंदर अभी 19 कंट्रीज और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ने वाली है। एग्जैक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बायोफ्यूल अलायंस का क्या पर्पस होगा, इसके ऊपर हमें बात करनी है। दोस्तों, यूएस, इंडिया, ब्राजील, अगर इन तीन कंट्रीज की बात की जाए तो 85% बायोफ्यूल्स में इन तीन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है और 81% इथेनॉल कंजम्पशन ये तीन ही कंट्रीज करती है। अगर वर्ल्ड के बायोफ्यूल की बात की जाए तो 85% प्रोडक्शन तीन कंट्रीज में और 81% कंजम्पशन तीन कंट्रीज के अंदर है, तो काफी बड़ा हिस्सा ये यूएस, इंडिया और ब्राजील प्ले करती है। इंडिया ने खुद के लिए टारगेट भी सेट किया हुआ है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हमें 2025 तक यूज करना है। अभी रिसेंटली इंडिया में इनोवा, ये जो टोयोटा की कार है, ये 100% फ्लेक्सी फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पे रिसेंटली लॉन्च की गई और वर्ल्ड में पहली बार इसे इंडिया में लॉन्च किया गया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि इस अलायंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट एंड डिफरेंट अथॉरिटीज। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इनिशिएटिंग मेंबर्स, माना कि इंडिया, ब्राजील और यूएसए यहां पे फाउंडिंग मेंबर्स है, पर अर्जेंटीना भी है, बांग्लादेश भी है, यहां पे इटली की बात करेंगे, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है और वी आल्सो हैव द यूएई ओवर हियर। और ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पे कनाडा एंड इंडोनेशिया ने भी, सिंगापुर ने सॉरी, यहां पे सपोर्ट करने की बात की है। देखते एक बार इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो नाउ दे टॉक्ड अबाउट 2030 का टारगेट सेट किया गया है बायोफ्यूल को कंप्लीट तरीके से यूज करने के लिए, और हमारे देश का टारगेट 20% का बाय 2025 है, ये भी पॉइंट याद रखेगा। अब यहां पे यू कैन सी 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्रीज यहां पे जुड़ रही है, तो G20 कंट्रीज के अलावा भी, जैसे जिन कंट्रीज के नाम हमने लिए थे उसके अलावा आइसलैंड, केनिया, गयाना, पैराग्वे, सिचिली, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एनर्जी, देन यूएनआईडीओ बायोफ्यूल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये सब लोग यहां पे जुड़े हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बायोफ्यूल अलायंस के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद जो हमने फ्रांस की मदद से सबसे पहले लॉन्च किया था, इंडिया ने एक और बेहतरीन कदम वर्ल्ड लेवल पे रखा है और जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ध्यान रखिएगा, देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस will be asked in the exams from this particular topic. That's all from my side. Keep watching Banking Wala.